तो मैंने ये इंपोर्ट कर लिया था और थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह मैंने मटेरियल वगैरह कर दिया, तो हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। तो हम एक बार फिर से इसको, अभी मैंने क्योंकि देख लिया एक बार करके, हम फिर से एक बार मैं आप लोगों के लिए भी इसको फिर से इंपोर्ट करूँगा और स्क्रैच से ट्राई करूँगा इसको ऐसा ही लुक देने का। ठीक है, तो आप एक नया प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो लिविंग रूम नाम से, उसके अंदर आप एक लेवल क्रिएट करो और उस लेवल के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा स्मिथ फाइल। डेटा स्मिथ के लिए भी आप बेटर रहेगा कि आप एक अलग फोल्डर ही बना लो, जैसे यहाँ पर डेटा स्मिथ। ठीक है, तो अभी मैं अभी एक और लेवल बनाता हूँ मैं लिविंग रूम के अंदर, लिविंग रूम 2, लिविंग रूम 2। ठीक है, और मैं इसको ओपन करूँगा और अब मैं डेटा स्मिथ फाइल इंपोर्ट करूँगा अपनी इस लेवल के अंदर, और पाथ मैंने ये वाला देना ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके अपना डेटा स्मिथ फाइल इंपोर्ट कर सकते करोगे आप, तो वो इस लेवल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइट्स, कैमरा, एनिमेशन और जनरेट यू लाइट मैप यूवी सब जो है आप डिसेबल कर सकते हो और उसके बाद इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ स्टैटिक मैशेस और मटेरियल्स चाहिए, तो इसलिए हम बस उन्हीं को रख के इंपोर्ट करेंगे। हाँ जी, तो इंपोर्ट होने के बाद सब कुछ डार्क दिख रहा है क्योंकि मैं अभी लिट मोड में हूँ और कोई लाइट मैंने रखी नहीं है इसके अंदर, तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। और इसके जो है यहाँ देखोगे आप शेडर्स प्रिपेयर हो रहे हैं, इसलिए कुछ चीज़ों पे टेक्सचर भी नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, और कुछ दिख भी रहा है तो ये वाला ब्लैक एंड वाइट टाइप दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम करेक्ट करने वाले हैं। तो इस वक्त हमारे पास ये लुक है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें बेसिक लाइटिंग देनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस एक्टर्स में जाएंगे। अगर ये प्लेस एक्टर विंडो आपकी नहीं आ रही है तो विंडोज़ पे क्लिक करके आप प्लेस एक्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ आप इसको डॉक कर सकते हो, अगर कहीं और आ रही है तो इस तरीके से डॉक कर सकते हो। उसके बाद हम लाइट में जाएंगे, लाइट में जाने के बाद हम लेंगे HDRI बैकड्रॉप। अगर आप यहाँ HDRI बैकड्रॉप नहीं आ रहा है तो एडिट में जाके प्लगइन्स में जाके यहाँ HDRI अगर आप सर्च करोगे तो वो आ जाएगा फिर, और उसके बाद शायद रीस्टार्ट मांगेगा वो, तो अगर नहीं आ रहा है तो वैसे उस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पर और पोजीशन कर दो फ्लोर पे, और फ्लोर के थोड़ा सा नीचे किसको लेके जाते हैं। तो अब ये जो इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है जैसे, इस स्ट्रेचिंग को हटाने के लिए हम HDRI को सिलेक्ट करके रखेंगे, नीचे जाके प्रोजेक्शन सेंटर पे जाके, सॉरी हाँ, एडवांस के अंदर जाके यूज़ कैमरा प्रोजेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये थोड़ा सा इमेज ठीक हो जाएगी। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस इमेज को लाइटिंग के लिए ले रहे हैं, ना कि हमें वो बैकग्राउंड में चाहिए। तो उसके बाद अगर हम अनलिट मोड में जाके देखेंगे तो आप देखोगे कि अभी भी जम नहीं रही है बात, तो ये जो डार्कनेस वगैरह है ये ठीक से नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट प्रोसेस इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। पोस्ट प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको प्रॉपर लुक देना है किसी भी सीन के अंदर। वो तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ये तो अनरियल इंजन 101 है। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करोगे अनबाउंड, यहाँ पर टाइप करोगे अनबाउंड और उस पर टिक कर दोगे, और उसके बाद एक्सपोजर पे जाके अनबाउंड इसलिए करना है क्योंकि ये जो बॉक्स आ रहा है पोस्ट प्रोसेस का, अगर अनबाउंड पे टिक नहीं करेंगे तो पोस्ट प्रोसेस सिर्फ इस बॉक्स के अंदर इफेक्ट करेगा, बाहर नहीं करेगा। और एक्सपोजर क्या है कि अभी जो मतलब अगर मैं पास जा रहा हूँ तो एक्सपोजर बदल रहा है, दूर जा रहा हूँ तो अलग बदल रहा है, वो नहीं बदलना चाहिए हमें, से एक सेम एक्सपोजर चाहिए। उसके लिए मैं पोस्ट प्रोसेस में जाके एक्सपोजर को मैनुअल पे क्लिक करके यहाँ पर कांस्टेंट एक्सपोजर की एक वैल्यू दे दूंगा। तो इसको मैं अभी 9 ही रखता हूँ, 9 ही रखता हूँ, और मेरे ख्याल से 10 कर सकते हैं शायद। उसके अलावा हम मेरे ख्याल से डायरेक्शन लाइट दे सकते हैं। अभी बस मैं ये देख रहा हूँ कि ये कैसे ठीक से बैठेगा, तो हम क्या करते हैं पहले सेव कर लेते हैं इसको, कुछ और काम करने से पहले। मैंने सेव नहीं किया है, आप कंटेंट ब्राउजर में जाओगे और कंट्रोल स्पेस दबा के उसके बाद आप सेव ऑल पे क्लिक करोगे तो आप सेव सिलेक्टेड कर सकते हो, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। ओके, तो अभी हमने इसको सेव कर लिया है, इम्पोर्टिंग हो गई है और मटेरियल्स जो है कंपाइल हो चुके हैं, शेडर कंपाइलेशन हो चुका है। तो अभी हम इसकी लाइटिंग पे, बेसिक लाइटिंग पे, और मतलब ये जो नीचे बैकग्राउंड वगैरह है इसको भी थोड़ा सा करेंगे। तो डायरेक्शन लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। पोस्ट प्रोसेस पे जाके ये मैंने 10 दी है वैल्यू, इसको 9.5 कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, मतलब अभी के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने पहले इसे ऑलरेडी कर रखा है तो उसमें मैंने 9.5 ऑलरेडी टेस्ट कर रखी है, वही बेटर लगेगी। और HDRI की वैल्यू 1 ठीक है, और यूज़ कैमरा प्रोजेक्शन ये भी ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर जो वॉल्स दी हुई हैं जो हम बाहर से नहीं देख सकते, इनको भी मटेरियल दे देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वॉल्स हैं, इनको हम मटेरियल दे देंगे। एक मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से,
लिविंग रूम के अंदर जाके यहाँ पे एक नया मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक बेसिक वाइट मटेरियल हम यहाँ पे क्रिएट करके उस पर अप्लाई कर देंगे। तो हम एक मतलब वॉल का मटेरियल भी ले सकते हैं ब्रिज में से और उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वॉल्स वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं मतलब बस एक नॉर्मल वाइट मटेरियल ही अप्लाई कर रहा हूँ।